students, a very good morning to all of you. I hope all of you are doing your studies regularly. So students, as you know, our chapter 5 of geography, that is natural vegetation and wildlife, is going on, and today we are going to discuss about the threats to the flora and fauna. So इससे पहले हम जो टॉपिक्स थे, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, वो हम स्टडी कर चुके हैं. एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द थ्रेट्स टू फ्लोरा एंड फ्योना. सो फ्लोरा एंड फ्योना, जितनी भी प्लांट कम्युनिटी है एंड एनिमल कम्युनिटी है, उनके लिए थ्रेट्स क्या क्या है. सो एवरी स्पीसीज इज इम्पॉर्टेंट इन एन इकोसिस्टम. As you know, every species in our ecosystem is important. Okay, whether it may be plant species or animal species, all the species have their important role in the ecology. Ecosystem में सभी species का अपना एक particular role होता है. Okay, so conservation is essential. So इनका conservation करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर एक ecological balance में सभी species हैं, उनका एक अपना specific role है, तो अगर हमने उनको कंजर्व नहीं करा तो इकोलॉजिकल बैलेंस इम्बैलेंस हो जाएगा. ओके, बट ड्यू टू द एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बाय ह्यूमन बीइंग्स. सो ह्यूमन बीइंग्स जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको यूज ह्यूमन बीइंग्स करते हैं. वेदर इट मे बी प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स एंड एनिमल्स को कहाँ पर किस तरह से यूज करना है, ह्यूमन बीइंग को ये अच्छे से पता है. सो इनका एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. चाहे आप ये भी बोल सकते हैं कि ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ रही है, इसलिए हम एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स का. दे आर कंटिन्यूसली अंडर द थ्रेट. अब प्लांट्स एंड एनिमल्स का जब एक्सेसिव यूज किया जाएगा तो ये क्या आ जाएंगे, अंडर द थ्रेट. अब कुछ थ्रेट्स हैं इनके सामने. एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, जैसे अबाउट 1300 प्लांट स्पीसीज आर एंडेंजर्ड. एंडेंजर्ड का मतलब एक ऐसा डेंजर जो उनको खत्म कर देगा. मीन्स एक्सटेंट का मतलब पूरी तरह से खत्म हो जाना, एंड एंडेंजर्ड का मतलब एक्सटेंट होने का खतरा. सो 1300 स्पीसीज ऐसी हैं जिनकी कुछ ही प्लांट्स बचे हैं और वो खत्म होने वाली है. कुछ ही एनिमल्स या कुछ ही स्पीसीज उनकी बची है और उसके बाद में वो क्या हो जाएंगे, एक्सटेंट हो जाएंगी. 20 प्लांट स्पीसीज आर एक्सटेंट. 20 प्लांट स्पीसीज है वो एक्सटेंट हो गई है, मतलब बिल्कुल खत्म हो गई है, अब वो नहीं मिलती है वो स्पीसीज. जैसे लोटस कॉर्निकुलेटस. लोटस कॉर्निकुलेटस एक येलो कलर का फ्लावर था जो क्या हो गया, एक्सटेंट हो गया, जो बिल्कुल खत्म हो गया है. ऐसे ही एक पिंक हेडेड डक. पिंक हेडेड डक क्या है, एक एक्सटेंट बर्ड बन चुकी है. ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर अंडर द थ्रेट. सो वो थ्रेट क्या है अभी हम पढ़ते हैं. सो द थ्रेट्स टू फ्लोरा एंड फ्यूना. हियर आर सम थ्रेट्स. फ्लोरा एंड फ्यूना, जितनी भी प्लांट कम्युनिटी है, एनिमल कम्युनिटी है, उनके लिए थ्रेट क्या है, मतलब वो एंडेंजर्ड क्यों बन रही है, एक्सटेंट क्यों बन रही है. सो देयर आर सम थ्रेट्स लाइक हंटिंग बाय ग्रीडी हंटर्स फॉर कमर्शियल पर्पस. कमर्शियल मीन्स जो एनिमल्स हैं उनके बॉडी पार्ट्स या एनिमल्स हैं उनके, जैसे कि अगर हम एलिफेंट की बात करें तो उसके जो टीथ होते हैं. सो ये कुछ ऐसे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हैं एनिमल्स के. इट मे बी लेदर, जो एनिमल है उसकी स्किन से लेदर बन रहा है. सो उसके लिए कमर्शियल यूज के लिए हंटर्स हैं वो हंटिंग कर रहे हैं. बिकॉज गवर्नमेंट ने तो बैन किया है हंटिंग को. सो इलीगली हंटिंग हो रही है कमर्शियल पर्पस के लिए. सो ये थ्रेट्स हैं एनिमल स्पीसीज के लिए. पॉल्यूशन ड्यू टू केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट. फ्रीज कुछ केमिकल वेस्ट है उसको प्रोड्यूस करती है. इनटॉक्सिंग जो वेस्ट है उसको डंप किया जाता है वाटर बॉडी में, तो जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है वो स्पॉइल हो जाती है. या अगर एनिमल है उस वाटर को ड्रिंक कर रहे हैं तो उनको भी प्रॉब्लम होती है, उनकी डेथ हो सकती है. तो जो पॉल्यूशन होता है केमिकल्स की वजह से एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, उसकी वजह से हमारी जो फ्लोरा एंड फ्यूना है वो खत्म होती जा रही है. नेक्स्ट इज एसिड डिपॉजिट्स. पॉल्यूशन की वजह से, एसिड्स की वजह से जो डिपॉजिट्स होते हैं उनसे भी प्रॉब्लम होती है एनिमल्स को भी एंड प्लांट स्पीसीज को. मीन्स अगर एसिड डिपॉजिट हो रहा है तो सॉइल है वो बिल्कुल इनफर्टाइल हो जाएगी एंड वहाँ पर जो फ्लोरा होगी वो भी खत्म हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीसीज. जो एग्जिस्ट कर रही है पहले से स्पीसीज प्लांट्स की और एनिमल्स की, वो खत्म होते जा रही है क्योंकि एलियन स्पीसीज मतलब बाहर की स्पीसीज. एलियन स्पीसीज मतलब नई इकोसिस्टम से आने वाली जो प्लांट कम्युनिटी, एनिमल कम्युनिटी है, उसकी वजह से जो हमारी इंडिजीनियस स्पीसीज है वो खत्म होती जा रही हैं.
नेक्स्ट इज रेकलेस कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट फॉर कल्टीवेशन एंड हैबिटेट। सो रेकलेस कटिंग हो रही है, डिफॉरेस्टेशन जिसे हम कहते हैं कि हम पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से ट्रीज है उनकी डिमांड बढ़ रही है। इट मे बी फॉर कल्टीवेशन, कि कल्टीवेशन एरिया उसको बढ़ाया जाना चाहिए, एग्रीकल्चर को बढ़ाया जाना चाहिए, तभी तो फूड ग्रेन से उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा। सो एग्रीकल्चर के लिए फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है, तो क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। एंड हैबिटेट, आप देख रहे हैं इतने सारे जो बिल्डर्स हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं, मार्केट बन रहे हैं नई जगह पर, सो उसमें भी फॉरेस्ट को क्लीन किया जाता है, प्लांट्स को कट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द डिफॉरेस्टेशन। सो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उनके हैबिटेट के लिए, लिविंग प्लेस के लिए एंड एग्रीकल्चर के लिए लैंड को एक्सपेंड किया जा रहा है। सो दीज आर सम थ्रेट्स फ्लोरा एंड फ्योना। ओके, नाउ वी आर रीड अबाउट द स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फ्योना। फ्लोरा एंड फ्योना को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेनली जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ प्लानिंग करी है फ्लोरा एंड फ्योना को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट बीइंग अ सिटीजन ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमें पता है कि फ्लोरा एंड फ्योना है उनके एंडेंजर्ड या एक्सटेंट होने से कौन कौन सा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस किस तरह, तो अगर हमें पता है कि फ्लोरा एंड फ्योना के एंडेंजर्ड या एक्सटेंट होने से हमें कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, किस तरह से हमारी इकोलॉजी इम्बैलेंस हो सकती है, तो इट शुड अवर ड्यूटी कि हम किस तरह से उनको कंजर्व कर रहे हैं। ओके, so government has taken many steps to protect the flora and fauna. So government की कौन सी strategies है जिनकी वजह से हम फ्लोरा एंड फ्योना को कंजर्व कर सकते हैं। सो फ्लोरा एंड फ्योना का कंजर्वेशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सिटीजन्स को भी अवेयर किया जाता है। एंड गवर्नमेंट ने भी कुछ स्ट्रेटेजीज बनाई हैं, जिनमें से फर्स्ट स्ट्रेटेजी इज टू एस्टैब्लिश द बायोस्फीयर रिजर्व। सो गवर्नमेंट हैज टू टेकन मेनी स्टेप्स टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फ्योना, और उनमें से फर्स्ट स्टेप है दैट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। सो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, इंडिया में टोटल ऐसे 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिनको कि फ्लोरा एंड फ्योना को प्रोटेक्ट करने के लिए जिन एरिया को रिजर्व रखा गया है, दैट इज कॉल्ड द बायोस्फीयर रिजर्व। वो लार्ज एरिया जो फ्लोरा एंड फ्योना के लिए लेफ्ट कर दिया गया, मतलब वहां पर फ्लोरा एंड फ्योना खुद इंडिपेंडेंटली ग्रो करेगी, वहां पर ह्यूमन बीइंग इंटरफेयर नहीं करेंगे। सो 18 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया के हैं, एंड इनमें से 10 बायोस्फीयर रिजर्व है, उनको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व में इंक्लूड किया गया है। मतलब पूरे वर्ल्ड में कुछ जो कंट्रीज हैं उनमें बायोस्फीयर रिजर्व है, उनको इंक्लूड करा गया है। तो इंडिया में से आउट ऑफ 18 बायोस्फीयर रिजर्व, 10 बायोस्फीयर रिजर्व को वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क में इंक्लूड करा गया है। सो फर्स्ट वन इज सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नंदा देवी, नॉकरेक मेघालय में है ये, ग्रेट निकोबार, बानस, पन्ना, सिमलीपाल, दिहांग दिबांग, रस्तमलाई, कांगसेनजोंगा, पंचमढ़ी, नकमर, अमरकंटक, इब्रू शिकोहा, कोल्ड डेजर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड शेचलम हिल्स। सो दीज आर द 18 बायोस्फीयर रिजर्व, और इनमें से जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व में जिनको इंक्लूड करा गया है दैट आर सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नंदा देवी, नॉकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अमरकंटक। So these are the 10 biosphere reserve that are included in the world biosphere reserve. Next step, अब बायोस्फीयर रिजर्व मैंने बताया आपको एक लार्ज एरिया है, उसमें से कुछ एरियाज है, सपोज यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, नेशनल पार्क। सो इनमें इस लार्ज एरिया में कुछ जो एरिया है उनको वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए बनाए जाते हैं। सो दीज आर कॉल्ड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो इंडिया में 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राइट नाउ, एंड 103 नेशनल पार्क है। सो नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग है, ये बैन होता है। एंड ये रिजर्व एरिया है जहाँ पर फ्लोरा एंड फ्योना के प्रोटेक्शन के लिए जो बनाया गया है। नेक्स्ट इज बॉटनिकल गार्डन्स। गवर्नमेंट ने कुछ बॉटनिकल गार्डन्स भी बनाए हैं, मीन्स यहाँ पर प्लांट कम्युनिटीज को कंजर्व करके रखा जाता है, मेडिसिन प्लांट है, डिफरेंट रिसर्च होते हैं। ओके, सो इनकी जो ब्रीड है उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे बचाया जाए, कौन सी एंडेंजर्ड स्पीसीज है, कौन सी एक्सटेंट हो चुकी है स्पीसीज, सो उनके बारे में रिसर्च करे जाते हैं बॉटनिकल गार्डन्स में। कुछ स्पीसीज हैं उनको पर्टिकुलरली प्रोटेक्ट करने के लिए स्पीसीज ओरिएंटेड प्रोग्राम गवर्नमेंट ने स्टार्ट करे हैं। सपोज प्रोजेक्ट टाइगर में टाइगर स्पीसीज है उसको कैसे कंजर्व किया जाए,
सो पर्टिकुलर स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट प्रोग्राम्स है वो स्टार्ट करे हैं टू कंजर्व द फ्लोरा एंड फ्योना. नेक्स्ट मेन थिंग इज अवेयरनेस प्रोग्राम. अवेयरनेस, एक कंट्री के जब तक सिटीजन्स अवेयर नहीं होंगे कि वहाँ की फ्लोरा एंड फ्योना को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, तब तक उन्हें प्रोटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है. मीन्स एज वी नो, हमें पता है कि फ्लोरा एंड फ्योना है उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो जो हमारी इकोलॉजी है वो इम्बैलेंस हो जाएगी. तो अगर हमें ये चीज़ें पता है तो इन्हें हमें इम्प्लीमेंट भी करना होगा. मीन्स कि कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग ऑफ एनिमल्स अगर बैन है तो हमें एक टू बीइंग अ गुड सिटीजन ऑफ दैट कंट्री हमें उन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा कि हंटिंग एंड डिफॉरेस्टेशन हमें नहीं करना है. इंस्टेड ऑफ दैट एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं कि अगर एक प्लांट को काटा जा रहा है तो उसकी जगह 2 प्लांट आप लगाएंगे. एफॉरेस्टेशन इज आल्सो इंक्लूड इन द अवेयरनेस प्रोग्राम. ओके, स्कूल्स में हम देखते हैं कि हमें या तो ऐसे के थ्रू या स्लोगन हम लिखते हैं या पोस्टर मेकिंग प्रोग्राम होते हैं, उसमें भी अवेयर किया जाता है कि प्लांट कम्युनिटी या एनिमल्स है उनको एक कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं. डिफरेंट आइडियाज, क्रिएटिव थिंकिंग से बच्चे ड्रॉ करते हैं डिफरेंट पोस्टर्स एंड उनके बारे में ऐसे आप लिखते हैं. सो अवेयरनेस प्रोग्राम, लोगों को अवेयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फ्योना. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ आवर चैप्टर. हमने इस चैप्टर में टाइप ऑफ वेजिटेशन, जिसमें हमने टाइप ऑफ फॉरेस्ट है वो पढ़े थे. उसके बाद में वाइल्ड लाइफ पढ़ा था, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लोरा एंड फ्योना. नेक्स्ट टॉपिक इज थ्रेट टू फ्लोरा एंड फ्योना एंड द लास्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फ्योना, कि हम कंजर्व कैसे करेंगे. अगर थ्रेट है कि एक स्पीसीज है वो एंडेंजर हो रही है, एक्सटेंट हो रही है, खत्म हो रही है, सो उसको स्पीसीज को हम कैसे बचाएंगे, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं कि गवर्नमेंट की क्या क्या स्ट्रेटेजी है. सो आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट. सो यू हैव टू रीड दिस चैप्टर फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक एट वंस. एंड आपकी बुक में एक मैप दिया है जिसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क है उनको लोकेट करा गया है. लुक एट दैट मैप. आप केयरफुली रीड करेंगे उस मैप को. दिस इज योर होमवर्क. सो स्टूडेंट्स, डू योर स्टडीज रेगुलरली एंड ऑफ योर पेरेंट्स. ओके, थैंक यू.